हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने डिजिटल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंथेसिस। क्या चल रहा था? सिंथेसिस के अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं आपकी, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आपके फिनिश हो चुके हैं, कंपाउंड भी आपके फिनिश हो चुके हैं और आज आपके कॉम्प्लेक्स भी फिनिश हो जाएंगे। आज आपका तीसरा पार्ट कराया जाएगा। कॉम्प्लेक्स के तीन तरीके होते हैं, हम आपको बता चुके हैं। पहला तरीका होता है नाउन क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स, जिसे हम आज आपको कराने जा रहे हैं। इसके बाद आपका जो सिंथेसिस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट शुरू होगा आपका वो होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स देखो, समझा जाए तो बहुत ही हार्ड है, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से समझते हो तो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इजी है सिंटैक्स। सिंटैक्स में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको रूल्स फॉलो करने हैं, रूल्स याद करने हैं और रूल्स के बेस पर उसको चेंज करना है। यही होता है सिंटैक्स में। जब उसको हम पढ़ाएंगे तो आपको हम उसको डिटेल में समझाएंगे किस तरह से उसको चेंज करते हैं। तो आज आपका चल रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, किसके द्वारा? एडवर्ब क्लॉज द्वारा। पहला था हमारा नाउन क्लॉज द्वारा, दूसरा था एडजेक्टिव क्लॉज द्वारा और तीसरा है नाउन क्लॉज। तीसरा अब जो लास्ट रहेगा वो है आपका एडवर्ब क्लॉज द्वारा। इसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो इसका भी वही तरीका होता है, इसमें भी एक साथ दो या दो से अधिक वाक्य दिए होते हैं और उनको हम कुछ वर्डों के द्वारा जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला जो हमारा नाउन क्लॉज था उसके तीन शब्द थे, जिसमें डैट, वाट और टू वाट। इसके बाद जो दूसरा आया हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, उसके हमारे 9 वर्ड थे। कितने थे? 9, जिसमें 5 थे रिलेटिव प्रोनाउन के और 4 थे आपके रिलेटिव एडवर्ब के। वो हमने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया था। आज आपका ये लास्ट है एडवर्ब क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके टोटल 20 वर्ड हैं। कितने हैं? 20 शब्द। यदि आपको ये 20 शब्द याद हो जाते हैं तो आप एडवर्ब क्लॉज द्वारा किसी भी वाक्य को कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। तो पहले आपको वर्ड पता होना चाहिए, वर्ड पता होने के बाद किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स करते हैं वो हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्डों को देखते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं इसके अंतर्गत। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर सिंथेसिस चल रहा है, आज आपका फिनिश हो जाएगा ये एडवर्ब क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हमने आपको बताया था कि एडवर्ब क्लॉज के कुछ वर्ड होते हैं जिनके द्वारा दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। ये जो ऐसे शब्द हैं जिनको या तो हम दोनों वाक्यों के बीच में लगाते हैं या फिर शुरू में लगाते हैं। यदि हम शुरू में लगाते हैं तो फिर दूसरे वाक्य को कॉमा के द्वारा जोड़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पार्ट आपका 3 आज आपका ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपके सिंथेसिस फिनिश हो जाएंगे। टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। एडवर्ब क्लॉज द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो एडवर्ब क्लॉज के कौन शब्द होते हैं आपके? ये जो वर्ड होते हैं आपको ये वर्ड पता होना चाहिए पहले। यदि आपको ये वर्ड पता होंगे तो आप बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। जिसमें पहला वर्ड है आपका इफ़। क्या है? इफ़। और इफ़ का मीन्स होता है यदि। अगर भी याद कर सकते हो, अगर। दूसरा वर्ड है हमारा वैन, और वैन का मतलब क्या होता है? जब। तीसरा वर्ड है इसका वेयर, और वेयर मीन्स क्या होता है? जहाँ। फोर्थ पर है आपका बिकॉज, और बिकॉज मीन्स क्या होता है? क्योंकि। देखो हमने आपको ये आपका चल रहा है कॉम्प्लेक्स, और इससे पहले हम आपको कंपाउंड कराया था। क्या कराया था? कंपाउंड। अब क्योंकि के लिए देखो उसमें हम क्या लगाते थे? फॉर। फॉर माने क्या होता है? क्योंकि। कोई सेंटेंस दिया हुआ है, आपसे कहता है कॉम्प्लेक्स करो, तो किससे जोड़ दोगे? बिकॉज से। और कहे कि कंपाउंड करो, कहे कंपाउंड करो तो किसे जोड़ देंगे उसको हम? फॉर से। सेम सेंटेंस, वही सेंटेंस अगर आपसे कंपाउंड करने को कहता है तो आप फॉर से जोड़ दीजिए उसको, और कॉम्प्लेक्स करने को कहता है तो बिकॉज से जोड़ दीजिए।
समझ में आई नहीं बात। आगे देखिए, बिफोर मीन्स होता है पहले या फिर पूर्व होता है, आफ्टर मीन्स बाद या फिर पश्चात, एज सून एज जैसे ही, एज माने भी होता है जैसे ही, देन मीन्स होता है की अपेक्षा, 10 पर है देखिए टिल, टिल मीन्स क्या होता है तक या जब तक, तक भी कह सकते हैं और जब तक भी कह सकते हैं, ठीक है। 11 पर देखिए अनटिल, जब तक कि नहीं, अन लगने से नहीं आ जाता है सिर्फ इसमें, सिंस जैसे ही या फिर जब से। 13 पर है देखिए अनलेस, जब तक कि नहीं। 14 पर सो दैट मीन्स होता है ताकि, लीस्ट ऐसा न हो कि। 16 पर देखिए ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि, दो माने भी यद्यपि होता है, अगर आप गलती से दो लगा देते हो, ऑल न लगा पाओ तो भी आपका सही होगा। व्हाइल मिस होता है जबकि, दैट मिस होता है कि, ये आपका पीछे भी आ चुका है नाउन क्लॉज में। वेदर मिस होता है जिधर, और व्हेनेवर होता है जब कभी। तो ये टोटल मिला के कितने हमारे 20 वर्ड हैं, कितने हैं 20, और पहले वाले में कितने थे 3, मतलब नाउन क्लॉज में हमारे 3 थे, और एडजेक्टिव क्लॉज में कितने थे आपके 9 वर्ड, और आपके ये एडवर्ब में कितने हो गए आपके 20। तो ये आपको कितने वर्ड याद रखने हैं 9, 12 हो गए, और फिर 32 हो गए मेरे हिसाब से। अगर आपको 32 वर्ड याद हो जाते हैं, अगर आपको ये 32 शब्द याद हो जाते हैं ये वाले, और नाउन क्लॉज के और आपके इससे पीछे वाले जो थे एडजेक्टिव क्लॉज के, अगर ये टोटल वर्ड आपको याद हो जाते हैं तो आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वर्ड याद होने चाहिए। जब तक आपको वर्ड याद नहीं होंगे आपको बड़ी समस्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी। देखो वो अभी आपके सामने आएगी। इस चीज़ को हम देखो एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस किस में बदलना है आपको, कॉम्प्लेक्स में बदलना है। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के हमने क्या बताया, ये आपको वर्ड याद रखने हैं, और नोट में एक बात और याद रखनी है कि इन शब्दों का प्रयोग यदि हम कहाँ करते हैं, इनको शुरू में करते हैं तो फिर सेंटेंस प्लस किससे जोड़ेंगे, सेंटेंस, फुल स्टॉप। अगर हम शुरू में लगाते हैं इस कंजक्शन को तो फिर दूसरे वाक्य को कॉमा से जोड़ेंगे, और अगर बीच में लगाते हैं तो कोई बात है नहीं, फिर तो जैसे जैसे जुड़ जाएगा। तो इस चीज़ को कैसे देखेंगे, हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, यू हेल्प मी, यू हेल्प मी। दूसरा वाक्य है आई शैल हेल्प यू। दो वाक्य आपके सामने हैं, यू हेल्प मी और दूसरा है आई शैल हेल्प यू। यदि हम थोड़ी सी इसकी हिंदी करेंगे तो हमारी समझ में कुछ आएगा, और जब तक हम इसकी हिंदी नहीं करेंगे हम इसको कॉम्प्लेक्स भी नहीं कर सकते हैं। भले ही हम कर दें इसको, किसी वर्ड को किसी वर्ड से कनेक्ट कर दिया, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, है ना, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन जब अर्थ बेस पर करा जाएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे। आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम मेरी सहायता करोगे, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। अब इसमें से हमको एक वर्ड चुनना है, बोलो कौन सा चुनोगे। अब चुनेंगे तो वही जो इसमें फिट बैठे। हम कहें यदि तुम मेरी सहायता करोगे, यदि तुम मेरी सहायता करोगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो हमने किससे जोड़ा, यदि शब्द से। किससे जोड़ा, यदि से। तो यदि के लिए क्या लगाते हैं, इफ़। इफ़ यू
हेल्प मी। हमने इफ कहाँ लगाया है, शुरू में लगाया है, तो दूसरे वाक्य किससे जोड़ेंगे, कॉमा से जोड़ेंगे। इस बात को ध्यान रखना है। यदि हम इफ का प्रयोग यहाँ करते हैं तो कोई बात ही नहीं है। अब दूसरा वाक्य बनाएंगे, आई शैल हेल्प यू। क्या बन गया आपका, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड याद होना चाहिए, वर्ड का मीन याद होना चाहिए, सेंटेंस का मीन आना चाहिए, उसमें इसको फिट कर दीजिए, आपका कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। दूसरा एग्जांपल देखिए, वी ईट फूड, वी मे लिव। दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं। वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं या रोटी खाते हैं, हम भोजन करते हैं या भोजन खाते हैं। दूसरा वी मे लिव, हम जीवित रहते हैं। दोनों बातें सामने हैं। हम भोजन खाते हैं, हम जीवित रह सकें। अब देखिए कौन सा फिट बैठ रहा है, मेरे हिसाब से तो क्या बैठ रहा है, सो दैट। जैसे कह सकते हैं वी ईट फूड, हम भोजन खाते हैं ताकि, ताकि मतलब सो दैट, ताकि हम जीवित रह सकें, मे वी लिव। तो हम वर्ड हम उसे ही फिट करेंगे जो इसमें सही फिट बैठे। ऐसे नहीं कि 20 में से जो मन किया वो रख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका भी मीन आना चाहिए, इस मीन के बेस पर इसके मीन को फिट करके हम इसमें लिख सकते हैं। आगे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, राधा पास्ड, राधा पास हो गई। सी हैड वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। राधा पास हो गई, उसने कठिन परिश्रम किया। राधा पास हो गई। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड फिट करना है। राधा पास हो गई क्योंकि, क्योंकि सही लग रहा है मुझे तो बनाते हैं इसका कॉम्प्लेक्स। राधा पास्ड बिकॉज शी हैड वर्कड हार्ड। राधा पास हो गई क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जाम्पल को बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हो। बशर्ते आपको क्या आना चाहिए, आपको ये वर्ड, इनके मीन बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। तब तक आपको इनके वर्डों के मीन पता नहीं होंगे, इनके अर्थ पता नहीं होंगे, और इस अर्थ का हम इस सेंटेंस में प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। तो हमको जितने भी वर्ड हैं ये बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं ताकि आप किसी भी वाक्य को कॉम्प्लेक्स में बना सको। तो जितने भी ये वर्ड हैं बहुत अच्छी तरह से इनको याद करोगे। और जिस तरह से मैंने आपको ये समझाए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, अभी इसमें आपके 3 एग्जाम्पल और रह गए हैं। जैसे कि फोर्थ पर है ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो ही वर्कआउट, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो इसको भी हम बना सकते हैं। अब देखो हम किससे बना सकते हैं इसको, यद्यपि से। कैसे बना सकते हैं देखिए, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके। देखिए, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब देखो हम किससे बनाएंगे इसको, ऑल्दो, यद्यपि।
ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी के लिए क्या लगाते हैं, कॉमा, ही फेल्ड, फिर भी वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो हम किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं, यदि हमको ये पता चल जाए कि इसमें ये वाला वर्ड हमारा फिट होगा। ठीक है, जैसे वी शैल स्टे देयर, हम यहाँ रुकेंगे जब तक यू रिटर्न, तुम लौटोगे। हम यहाँ रुकेंगे, तुम लौटोगे। बाकी क्या हमारे सामने, जैसे वी शैल स्टे हेयर मीन्स यहाँ, हम यहाँ रुकेंगे। दूसरा वाक्य है यू रिटर्न, तुम लौटोगे। तो देखो इसको हमने जब तक, हमने क्या वर्ड सुना इसमें, जब तक तुम लौटोगे। हम यहाँ रुकेंगे जब तक तुम लौटोगे। तो जब तक के लिए जो वर्ड आता है उसको लिख दीजिए, आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो जब तक के लिए क्या आता है इसमें, टिल आता है। क्या आता है, टिल, और टिल से क्या हो जाएगा आपका ये कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। कब कर सकते हैं, यदि आपको एडवर्ब क्लॉज से बनाना है तो एडवर्ब क्लॉज के शब्द याद होने चाहिए आपको। यदि आपको एडजेक्टिव से बनाना है तो एडजेक्टिव के याद होने चाहिए। नाउन क्लॉज से बनाना है तो नाउन के याद होने चाहिए। कुल मिला के आपको तीनों के याद होने चाहिए, तभी आप वाक्य को आसानी से कॉम्प्लेक्स कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन वर्डों को रटोगे, वर्डों को रटने के बाद फिर जो भी सेंटेंस हैं उनको प्रिपेयर करोगे, तैयार करोगे, बना के देखोगे बार बार, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सकें। ठीक है, समझ में आए तो वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।